अस्सलामुअलैकुम। बस हम क्या नहीं भाई, खैरियत से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक लड़की थी, उसको एक लड़के के साथ मोहब्बत हो गई। दो तरफ़ा मोहब्बत थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ उम्र भर का साथ निभाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन दोनों की उम्र जो थी वो बड़ी कम थी, कच्ची उम्र के थे, यानी कि छोटे थे लेकिन जज्बाती थे, और जो फ़ैसला कर लिया वो आखिरी और हतमी फ़ैसला था। लड़की की वालदा को ये बात जब मालूम हुई तो उसने अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश की कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र रही है शादी की, अभी तुम रुक जाओ। और ये जो लड़के होते हैं ये जज्बाती होते हैं, और ये जज्बाती मोहब्बत होती है, ये कोई वो वाली मोहब्बत नहीं होती कि जिसमें आप उम्र भर का साथ निभा सको। जिस पर बेटी ने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ, आपका दौर और था, आज का जदीद दौर है, और अब आज के बच्चे ये खुद से डिसाइड करेंगे, खुद हम फैसला करेंगे कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और किसके साथ शादी करनी है। माँ समझाती रह गई और वो बेटी अपनी ही माँ के साथ बदतमीज़ी करती रही। उसके बाद हुआ ये कि वो बच्ची, उसने फ़ैसला क्योंकि कर लिया था, और यूं उसने फ़ैसला ये किया कि वो उस लड़के के साथ भाग जाएगी। एक दिन वो दोनों भाग गए और भागने के बाद वो वहाँ से चले गए। वो कहते हैं कि एक आध दिन तो उन्होंने इधर उधर गुजारा, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि वो ट्रेन के ज़रिए दूर किसी और सिटी में चले जाएंगे। अब जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उस वक्त लड़का उसको वहाँ पर बिठाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ। फिर वो खाने के लिए जाता है लेकिन कभी खाना लेकर वापस नहीं लौटता, और वहाँ पर उस लड़की की एक और बुढ़िया खातून से मुलाकात होती है जो उसको देखती रहती है, और जब काफ़ी देर उसको देखती है कि अकेली बैठी है और बच्ची है, नौजवान है, और वो उसको लेकर जाती है और वो कहती है कि इस शहर में हम जो हैं, तुम अकेली हो, मेरे ख्याल में वो किसी दूसरे शहर में पहुंच के वहाँ से उतरते हैं और आगे जाना होता है। तो वो कहती है कि जी मैं अकेली हूँ, और उसने कहा कि जो मेरा जैसे शादी होनी है वो लड़का खाना लेने गया हुआ है और वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वो खातून समझ जाती है, वो खातून उसकी अपनापन उसको दिखाती है, वो कहती है कि बेटे वो अब कभी वापस नहीं आएगा, उसने अपनी हवस जो थी मिटानी थी मिटा चुका, अब तुम वापस या तो अपने घर चली जाओ या फिर मैं तुम्हें छत फराहम कर सकती हूँ। बच्ची नादान थी, उसने कहा कि अब मेरे वालिदैन क्योंकि मुझसे नाराज़ होंगे, मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा, या मुझे हो सकता है मार ही क्यों ना दिया जाए। तो वो बच्ची कहती है कि आप मुझे एक रात के लिए अपने साथ रख लीजिए और उसके बाद मैं कहीं जाने का फ़ैसला करूँगी। वो खातून के साथ चली जाती है और वो खातून उसको लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ से उस लड़की की ज़िंदगी में वो एक अंधेरी रात का आगाज़ होता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो बच्ची एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे लोगों के साथ उसको सुलाया जाता है, यानी कि उसको गलत कारी पर उकसा दिया जाता है, और उस बच्ची की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन के रह जाती है, जहन्नम बन के रह जाती है। उसका एक गलत कदम, माँ बाप की एक नाफरमानी ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, तख्त से तख्तादार तक पहुँचा दिया। ये कहानी मैंने एक दफ़ा एक किताब में पढ़ी थी, एक नावल में पढ़ी थी, और उसके बाद अब जब मैं निम्रा काज़मी का इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें मुझे वो कहते हैं ना कि फ़िल्म चल जाती है, तो वो फ़िल्म चल गई। अब आप निम्रा काज़मी की जब बातें सुनेंगे, उन बातों को सुनते जाइए और इस कहानी को आप मद्देनज़र रखिए। आप यकीन कीजिए, आपको यूँ लगेगा कि ये वही कहानी चल रही है। निम्रा काज़मी, आपको याद है, कराची से एक बच्ची जिसको हमने देखा, उसके पेरेंट्स रो रहे थे, गरीब थे बेचारे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, धाड़े मार मार के बेटी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे, लेकिन वो बेटी किसी नजीब नामी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसको उस शख्स के अलावा दुनिया का हर शख्स बुरा लग रहा था, हत्ता कि अपनी माँ भी बुरी लग रही थी, अपना बाप भी बुरा लग रहा था, जिन्होंने उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिन्होंने उसकी छोटी से छोटी बात को अहमियत दी थी, उसकी इतनी इतनी बात को खुद माँ गीले बिस्तर पर सोती रही लेकिन उसको उसने खुश्क बिस्तर पर लटाया।
खुद उन्होंने ज़माने की तलखियाँ झेली, लेकिन अपनी बेटी को कभी उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया था। वो बच्ची उन माँ बाप के लिए भी पराई हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ एक उस लड़के के लिए, उस अनजान लड़के के लिए जो महज चंद दिन पहले उसकी ज़िंदगी में आया था। लेकिन क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है कि इंसान अपने आप को बड़ा इनकलाबी समझता है, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान समझता है और समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई समझदार भी नहीं है, तो उसने फैसला कर लिया और वो उसके साथ चली गई। माँ बाप रोते रह गए, बेटी एक पल में किसी और की हो गई। माँ बाप सब्र कर गए और ये नाफरमान बेटी चली गई। अब वो कहती है कि जब मुझे दोबारा ले जाया गया तो दूसरे ही दिन मुझ पर तशद्दुद शुरू हो गया। भाई, उसके तशद्दुद की वजह ये होती है, जब ऐसी शादियां होती हैं तो लड़के वालों को मालूम होता है कि इसके पीछे कोई नहीं है, ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुकी है और ये अब हमारे रहमो करम पर है। हालांकि उस लड़के को या उस खानदान को तो उस लड़की की बहुत इज्जत करनी चाहिए कि जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप पर ट्रस्ट करके आ गई है। लेकिन यहाँ पे मामला उलट होता है। वो कहते हैं दुनिया बहुत जालिम है, कोई आपका नहीं है। वो कहती है कि मुझ पर तशद्दुद शुरू हो गया और उसके बाद उसने इल्ज़ाम ये किया है हाइद कि मुझे उसकी माँ के कहने पर मारा जाता था। एक खातून कहते हैं तरगीब देती थी एक दूसरी लड़की के ऊपर तशद्दुद की। फिर वो कहती है कि जी एक किराए के घर में रहते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि उसने पहले उसको कुछ सब्ज़ बाग दिखाए होंगे कि मेरे तो घर में न जाने नौकर चाकर है, कितना बड़ा घर है और न जाने क्या क्या कुछ है। हमारा एक जानने वाला लड़का था, वो भी इसी तरह करता था। हमने अपने कानों से सुना, जब वो कभी एक लड़की के साथ रात को कभी फ़ोन करता था यूनिवर्सिटी दौर में, तो हॉस्टल में लेटा हुआ वो कह रहा होता था कि मैं अपने फार्म हाउस में लेटा हुआ हूँ। तो एनीवेज़ उसके बाद उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं बोलूं और इल्ज़ामात आयद करूं, फिर इसलिए मुझे मजबूरी की हालत में बोलना पड़ता था। यानी कि उससे जब पूछा गया, सवाल पूछा गया शाहिद हुसैन साहब ने, तो उसने कहा जी मैं उनके कहने पे, मजबूरी पे इल्ज़ामात आयद करती थी। मुझे ये खदशा था क्योंकि मैंने पसंद की शादी की है, अगर इनको छोड़ूंगी तो फिर मेरी बदनामी होगी। माँ बाप को वो कहती मैंने इन्हीं के कहने पर जो है वो धमकी दी। खौफ की वजह से मैंने अदालत में भी बयान दिया था और मुझे कहा गया था कि अगर तुमने स्टेटमेंट ना दी तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ेंगे। ये वो इल्ज़ामात आयद कर रही है। वो कहती है कि जो वीलॉग हैं वो भी यही मुझसे बनवाते थे, मैं अलग होना चाहती हूँ, अब मैं इस ज़िंदगी से अलग होना चाहती हूँ और उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये काम भी नहीं करता, फैमिली भी ठीक नहीं है और मुझे मारता भी है। ये उसने इल्ज़ाम आयद किया है। कहती है कि जी काम भी नहीं करता। जाहिर है वही बात, जब आप वो कहते हैं ना मछली जो है पत्थर चाट के पीछे हटती है। जब इस लड़की ने देखा कि भाई ये तो काम भी नहीं करता, वेला है, नखट्टू है, ऊपर से घर लेटा रहता है, फिर ऊपर तशद्दुद भी करता है, तो मेरा तो इसके साथ सर्वाइवल ही नहीं है। ये है वो सेल्फिशनेस कि अब भी आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पसंद है, अभी भी आप माँ बाप के लिए वापस नहीं आई। अगर आपको वो ना मारता और आपको वो दे रहा होता सब कुछ जो उसने ख्वाब दिखाए थे, तो शायद आज भी आपका माँ बाप रो रहा होता। तो उसने कहा जी मेरे साथ ठीक नहीं करता था। फिर माँ जो है उसने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गलत काम करती है, लेकिन ज़ाहिर है ये इस तरह के बाद में बड़े इल्ज़ामात लगते हैं। ये वन साइडेड वर्जन है और इस पे यकीन करने से पहले हमें उनका बात सुननी होगी। फिर उसके अलावा जी उसने कहा जी घर में गैर मर्द आते थे और मुझे अब कानूनी मदद चाहिए, मुझे जो है उसके साथ नहीं रहना, मुझे ताला लगा कर भी रखा जाता था। तो जनाब ये बच्ची की कहानी है जो हर उस लड़की के लिए जो या उस लड़के के लिए इबरत का निशान है। यकीन कीजिए उस लड़के ने इसके साथ जुल्म किया है। मैं अब थोड़ी सी कड़ी बना देता हूँ। इस बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ जुल्म किया, उनकी नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने इसको सज़ा दे दी। अब उस बच्चे ने इस लड़की के साथ जुल्म किया, ये इसको लेकर गया। अब इसको उससे इज्जत देनी चाहिए थी, एहतराम देना चाहिए था, ना कि तशद्दुद के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगते। उसने इसको छोड़ा है, इसके ऊपर अगर जुल्म किया है तो उसके साथ भी पूरा पूरा इंसाफ होगा। ये नहीं होगा कि आप इस लड़की को ले जाएं, उसके ऊपर जाके जुल्म करें और वो आपके साथ कोई इंसाफ ना। सज़ा उसको भी अल्लाह ताला देगा और ये होती है नाफरमानी की सज़ा। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने माँ बाप की ख्वाहिशात के साथ मिलकर, आपको अगर कोई पसंद है तो उसको कहे सो बिस्मिल्लाह, अपने पेरेंट्स को भेजो मेरे घर पे
اور آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں اور ہنسی خوشی شادی کریں. جب بھی غلط قدم اٹھائیں گے اس کا پورا جو ہے خاندان اس کا جو ہے خمیازہ بھگتے گا جو اس خاندان نے بھگتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کے اوپر اپنا رحم کرے, اس کے پیرنٹس کو صبر ادا کرے اور ہر بیٹی کو عزت والی بنائے اور ہمیں عزتیں ایک دوسرے کی محفوظ کرنے کی توفیق دے. اور جو یہ لڑکے اس طرح ظلم کرتے ہیں, کسی کی لڑکی کو لے گئے, بھگا گئے, اس کے بعد ظلم شروع کر دیا, یاد رکھیں وہ اس کی پرائس ضرور پے کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.